Hi everyone. See, this is the paper of Chemical Science of 2018. See here, uh, although Chemical Science of 2018 paper 2, before 2018 or in 2018 also, like 3 paper has come. वहाँ पे क्या होता है कि फास्ट पेपर तो होता ही था और साथ साथ 2 और भी पेपर था, लेकिन अब उसमें मत जाइए, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी तो एक ही पेपर होता है। पहले भी सेम पेपर ही होता था, केमिकल साइंस ही होता था। केमिकल साइंस दो इसका भी 2 पेपर होता था और एक जनरल एप्टीट्यूड का होता था, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हो गया ना। लेकिन पैटर्न क्वेश्चन सेम आता है, लेकिन जो पेपर केमिकल साइंस का होता है उसका सिर्फ एक ही होता है। केमिकल साइंस का एक होता है और उसका होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 आवर एंड 1 पेपर आता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो उसका टाइम होता है 1 आवर। 1 आवर में 50 क्वेश्चन करना पड़ता है और ये 2 आवर में 100 क्वेश्चन करना पड़ता है। लेकिन इसमें 2 पेपर दिया था 2018 में। देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब मेरे साथ देख के चलिए, और आइडिया भी मिल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, फिर से, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है कौन सा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एक्सरेज, कौन सा यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा, फोटोइलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, रोमन स्पेक्ट्रा। तो आपका आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। फिर आया था एनालाइज, टू एनालाइज के द फॉलोइंग रीडिंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर देना पड़ता है। देखिए, नंबर 2 क्वेश्चंस में क्या दिया है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज के ऊपर, कौन सा एक्यूरेट होगा, कौन सा प्रिसाइज होगा। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि एक्यूरेसी कब होता है, प्रिसाइज कब होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर ले जाएगा। हाँ, इसमें से तो आप निकल ही सकता है ना। एनालाइज 1 के वैल्यू दे दिया, एनालाइज 2 का वैल्यू दे दिया, तो उसमें जस्ट कैलकुलेट करके देखिए, प्लस करके सम करके उसका क्या करें, एवरेज ले लीजिए, जितना होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कि प्रिसाइज एंड एक्यूरेट पता चल जाएगा। ओके, आंसर भी दिया है तो आप कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चंस फिर से स्पेक्ट्रोस्कोपी आया है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होगा, रीजन क्या होता है। ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये आप कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, अदरवाइज मैं क्वेश्चन अभी तो आंसर नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये आंसर का पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है। ओके, लेकिन इसमें जो मार्क किया है ये मुझे पता नहीं ये सही है या गलत है, क्योंकि ये जिसने जिसने अटेम्प्ट किया था उसने ये मार्क किया है। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो उसके बाद आप देख लीजिए। नंबर 4 में जो दिया है, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है स्टोक्स लाइन के ऊपर। ये भी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही है। ओके, दैट मीन्स फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है असर्शन एंड रीजन। इसमें दिया है आयर स्पेक्ट्रोमीटर एंड ऑर्डिनरी लेंस एंड मिरर मेट, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। तो कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, ये बोलना है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप देख लीजिए कि कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, क्योंकि स्ट्रेक हिंड्रेज आ जाता है, आपको पता ही है। इसमें क्या दिया है, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ट्रांस 1 टर्शियरी ब्यूटाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन का शेयर फॉर्म ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए। यू नो ऑलरेडी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज द कीबाल्की ग्रुप। सो कहाँ पे होगा, एक्सेल पोजीशन पे होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। तो
सिंस ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, बाल्की ग्रुप होता है, तो कहाँ पे लाई करेगा, तो आप देख लीजिएगा अगर एक्सियली होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आ जाएगा। तो कहाँ पे लाई करेगा वो आप खुद डिसाइड करिएगा। ओके, लाइक उसके बाद 7 में देखिए रिएक्शन दिया है क्या, देखो एक साइड में कीटोन है, एक साइड में एस्टर ग्रुप है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ 2 इक्विवेलेंट ऑफ एल डी है। दैट मीन्स क्या दिया है कि बेस दिया है, बेस दिया है तो प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, कर लीजिएगा अब। उसके बाद देखो MEMGPR, दैट मीन्स ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अब खुद कर सकते हैं, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है, फॉर द सेल रिएक्शन, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में एक एसेशन एक रीजन दिया है, उसके बाद उसको बोलना है करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर दोनों करेक्ट है तो भी ऑप्शन में है, अगर नहीं है तो भी ऑप्शन में है। अब देख लीजिएगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 11 इज कम फ्रॉम ग्रुप थ्योरी लाइक NH3 अमोनिया वाटर, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आता ही है और इम्पोर्टेंट भी है। आप याद भी कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो, लेकिन इजी होता है आपको। आप एक बार देख लीजिएगा तो आ जाएगा। लाइक अमोनिया ये कैसा टाइप है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या होगा, C3 प्रेजेंट होगा और 3 सिग्मा B प्रेजेंट होगा, तो इसका क्या होगा, C3B पॉइंट ग्रुप होगा। दैट मीन्स assertion is correct। और NH3 possess the identity E, आइडेंटिटी तो सब में होता है E, a two fold axis with which are associated one two fold rotation C2 and 2 particle mirror plane। अब आप ये कहेंगे कि ये करेक्ट होगा, रीजन इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो आपके ऊपर है ये सब, आप कर लीजिएगा। लाइक लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कब होता है, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर कब होता है, ये भी देख लीजिएगा एक बार। फिर टिपिकल एरोमेटिक रिएक्शंस टाइप इज नॉट शोन बाय फेरोसिन, फेरोसिन इम्पोर्टेंट, ये भी देख लीजिएगा। फेरोसिन का रिएक्शन, फेरोसिन का स्ट्रक्चर का क्या होता है, स्टेगर्ड एक्लिप्स में क्या पॉइंट ग्रुप आता है, ये भी देख लीजिएगा। तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में जितना है इतना ही देख के छोड़ देंगे। लाइक आपको एक टॉपिक मिल गया, लाइक फेरोसिन मिल गया ना, तो फेरोसिन के डिटेल्स अब देख लीजिए कि फेरोसिन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे टाइप क्वेश्चन हो सकता है, और कैसे आ सकता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप अगर डिटेल्स में देखेंगे तो आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अगर जितना प्रीवियस में आया था उतना ही देख के जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होता है ना, सबकी रिपीट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा कि जो टॉपिक आया था उसका रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है इन फ्यूचर और इन 2024 एग्ज़ाम 24, दैट मीन्स नेक्स्ट एग्ज़ाम 25 में होगा जो एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये तो एज्यूम करना पड़ेगा कि ये टॉपिक अगर मुझे मिला है तो इसका रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आप थोड़ा डीपली जाएंगे, लाइक डीपली मीन्स लाइक फेरोसिन मिला है, फेरोसिन का क्या क्या एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होता है, इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, लाइक इसमें क्या होता है ट्रांजिशन, और लाइक क्या होता है रिएक्शन कैसे होता है, तो अब थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं ना। ओके, उसके बाद which of the following complex will have tetragonally compressed octahedral geometry, tetragonally complex that means Z out Z in, लाइक वो जो जॉन्टुलर डिस्टोर्शन के ऊपर कह सकते हैं, उसके ऊपर आपको ये भी हो जाएगा जॉन्टुलर डिस्टोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Z out Z in तो हो जाएगा। आपको शायद पता है ना Z out Z in कब होता है, अगर नहीं पता है तो मुझे अब बोलना, अगर पता है तो मैं अभी नहीं बोलने वाली हूँ। ओके, अगर आपको सीखना है तो आप बोल सकते हैं, मैं करवाने के लिए मैं ट्राई करूँगी। उसके बाद द विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम, दिस एन एग्जांपल ऑफ T1 वॉल्यूम, ये भी इनऑर्गेनिक का है, अब देख लीजिएगा।
लेसाइन टेस्ट आया था, जो हाई सेकेंडरी में ही मिलता है लेसाइन टेस्ट जो है। और जो द डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज का क्या दिया, द डी कॉन्फ़िगरेशन असाइन टू डी ग्लूकोज इज बेस्ड ऑन द को रिलेशन विद, किसके साथ तुम को रिलेट कर सकते हो डी ग्लूकोज को, एलानाइन तो नहीं होगा जो एमाइनो एसिड है, थ्रेओस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, कौन सा होगा, बेस्ट को तो आपको पता ही होगा, मैं और क्या बताऊँ। और उसके बाद पिक द करेक्ट आंसर, द पॉइंट ग्रुप ऑफ ई डाइस्टेरियोमर ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज, पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ओके देख लीजिएगा। पॉइंट ग्रुप तो आता है, ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। टॉपिसिटी से इनैंसियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, ये फिर से आया है, देखो क्वेश्चन नंबर 18। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया है देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, इजी है, आप कर सकती है। क्या निकालना है कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एक्टिव हु इज डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन इज, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा। फिर असर्शन रीजन दिया है एंट्रोपी के ऊपर, दैट मीन्स ये क्वेश्चन कहाँ से है, थर्मोडायनेमिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कहाँ से, काइनेटिक्स। 22 बॉन्डिंग बिटवीन सॉफ्ट एसिड, लाइक सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, दैट मीन्स सॉफ्ट एंड हार्ड जो एसिड बेस होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड, वो भी देख लीजिएगा। पोलराइजेबिलिटी देख लीजिएगा। फिर इसमें क्या है, कॉपर एसीटेट क्या होता है, ये सब तो क्वेश्चन बहुत रिपीट आता है। और पॉलीमर एक फॉर्म कब होगा, और लाइक 25 लाइक क्वेश्चंस देख लीजिए आप, हो जाएगा जस्ट अब दे। साइक्लोडेशन रिएक्शंस, मारोइन पंदर बार्ली रिडक्शंस, हॉफमैन ब्रोमाइड, जितना रिएक्शन है सबका नेम याद रख के जाइए, रिएजेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट याद करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ से है, लाइक बहुत इजी है, थर्मोडायनेमिक्स, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, तो बोलने के लिए, अगर मैं बोलने के लिए जाती हूँ तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं इतना बोलती ही नहीं हूँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत क्वेश्चन है। तो लाइक हुई ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो इजेड आइसोमर, इतना इजी है क्या, क्या बताओ। और लाइक 38 क्वेश्चन देखो, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, बहुत बेसिक है, आप देख सकते हैं। फिर से पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चन आया है, BF3 क्या है, प्लेनर है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D3 होगा। और आपको एक आएगा तो बाकी सब एलिमिनेट कर सकते हो, ओके। NF3, BRF3, XCF4 सबका आ जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, एक एक को मिला के देखेंगे, एक आया है, हाँ तो आपको एक हुआ तो फिर देखिए कि वो उसमें आप श्योर है, अगर आपको श्योरिटी है तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए ट्राई कीजिए, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। देखो बाफर सॉल्यूशन से फिर से क्वेश्चन आया था, फिर से 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी इजी है, लाइक इनऑर्गेनिक का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। देखिए लेकिन पहले भी 50 क्वेश्चन आया था, लेकिन क्या 50 क्वेश्चन सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर में फिर 50 क्वेश्चंस, टाइम ज़्यादा था। लेकिन अभी क्या होता है, 150 मार्क। देखिए पहले डिफरेंट था पैटर्न, अभी तो अलग है, इतना मत डरिए। अभी तो सिर्फ 100 क्वेश्चन करना है 2 आवर्स में, लेकिन आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं ज़रूर। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना, मोलिकुलर वाइब्रेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सॉलिड स्टेट का है। क्वेश्चन नंबर 4 लाइक कार्नोट साइकिल नास्टिकेशन, ये कहाँ का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिपल पॉइंट, तो फिर नल पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, गोल्ड नंबर, ये भी है लाइक बेसिक है, आप कर सकते हैं।
इसके बाद देख लीजिए, ये देखिए फेरोसिन का क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक का। फेरोसिन के साथ अगर C4H9 देंगे आप तो क्या प्रोडक्ट होंगे, तो दिया फेरोसिन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉलिड स्टेट का है। देखिए बहुत सारा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज का है जो इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, बहुत सारे हैं। देखिए डबल बॉन्ड क्या था, मुझे इतना याद है। डबल बॉन्ड इलोंगेशन में भी वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका फॉर्मूला आया था। और इक्विवेलेंस, सॉरी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकलने के लिए आया था। तो निकलने के लिए भी नहीं, जस्ट फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला लिखने के लिए बोला। देखिए ट्रांजिशन से क्वेश्चन आया था। सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन होगा कि पाई पाई टी पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो इनऑर्गेनिक का है। इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, और 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो बायो इनऑर्गेनिक का है। साइटोक्रोम में क्या मेटल प्रेजेंट होता है, ये सब भी क्वेश्चन आता है। तो और रिपीट रिपीट भी होता है ये सब क्वेश्चन। तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक रबर क्या होता है, एक दो अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डोंट वरी। सिस्प्लेटिन क्या होता है, सिस्प्लेटिन अब सब लोग जानते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज होता है ना। तो ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लिखने के लिए आया था। सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का इतना इजी था। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर से देखिए फ्रैंकल इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, एफ कलर सेंटर, सॉलिड सॉल्यूशन, स्कॉट के डिफेक्ट, ये सब रिपीट हुआ था। बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि रिपीट भी नहीं होता है, रिपीट भी होता है, बहुत रिपीट होता है। कुछ लोग तो शायद पूरा याद करके ही जाते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना कहीं पे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आया था, लेकिन ओ माय गॉड इतना क्वेश्चन, मुझे लगा था 50 क्वेश्चन करके, लेकिन नहीं, इसमें तो बहुत है। लाइक 61 में देखिए, पिक आउट द लीस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जो एरोमेटिक होगा वही स्टेबल होगा ना। जो एंटी एरोमेटिक होगा वो तो स्टेबल नहीं होगा। जो एरोमेटिक हो, कौन सा एरोमेटिक होगा, देखिए पहले वाला तो नहीं होगा, थर्ड वाला तो एंटी एरोमेटिक है, ये भी नहीं होगा, फोर वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 होगा ना, ऑब्वियस बता, ऑब्वियस बात। सेमीकंडक्टर एन टाइप है, पी टाइप है, ये इजी है। 65 क्वेश्चन क्वांटम का है। 67 कहाँ से है, थर्मोडायनेमिक्स का है। अब देख सकते हैं यहाँ से पूरा। मैं इतना बोलने के लिए चाहूँगी तो टाइम बहुत लगेगा, ऐसे भी 90 मिनट्स हो गया, तो इसलिए मैं इतना भी नहीं बोला। सो अब देख लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, मैं डाउट सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगी। और अगर कोई ऑप्शन में अगर गलत ऑप्शन सोच क्या है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। आप मैं ट्राई करूँगी उसे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।